रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रतिदिन औसतन 107 महिलाएं रेप का शिकार हो रही हैं और कम उम्र की बच्चियों के साथ यौन शोषण की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है। आदरणीय अध्यक्षा जी, अभी हाल ही में भिवानी जिले में लापता 19 वर्षीय मनीषा की बॉडी, जो कि एक लेडी टीचर थी, उनकी बॉडी 13 अगस्त 2025 को खेतों में मिली है। महोदय जी, उसके परिजन सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आखिर कब तक इसी तरह बेटियां दरिंदों की अवस्था का शिकार होती रहेंगी? मंत्री जी, सदन को यह बताने का कष्ट करें कि आपकी सरकार ने बेटियों की सुरक्षा के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं। सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए हमने दुर्गा शक्ति ऐप लॉन्च की है और इसके साथ ही वुमेन हेल्पलाइन नंबर 111 भी जारी किया है, जिससे पीड़िता को तुरंत सहायता मिलती है। नाबालिग लड़की के साथ हो रहे दुष्कर्म को रोकने के लिए हमारी सरकार ने पोक्सो कानून को और मजबूत कर रही है। पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से महिला थानों को खोला गया है, जो कि 24 घंटे खुले रहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने महिलाओं के जीवन चक्र से जुड़ी हर समस्या पर ध्यान दिया। गर्भावस्था के दौरान शिशु को पौष्टिक खाना मिले, इसके लिए हमने मातृ वंदना योजना चलाई। बेटी को कोख में ही न समाप्त कर दिया जाए, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जन आंदोलन शुरू किए। बेटी जब बड़े होकर स्कूल जाने लगे तो शौचालय न होने की वजह से वो स्कूल न छोड़े, उसके लिए हमने करोड़ों शौचालय बनाए। बेटी जब बड़े होकर खुद काम कर सके, इसके लिए हमने बिना गारंटी मांगे लोन देने वाली मुद्रा योजना शुरू कर दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सम्मानित साथी द्वारा बेटियों की सुरक्षा में सरकार पर कोताही बरतने के जो आरोप लगाए गए हैं, वे सरासर गलत हैं। हमारी सरकार ने हरियाणा में बेटियों को सुरक्षित शिक्षा प्रदान करने के लिए परिवहन की सुविधा दी है। 131 रूटों पर महिला बसों का परिचालन हो रहा है। महोदय, विपक्ष में बैठी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकारों ने पिछले 70 सालों में भारत माता का शोषण किया और जमकर लूटा है। पहले आप बताएं, आपने अपने 70 सालों में क्या किया, इसका हिसाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, जब प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि आप बताइए आपने 70 सालों में क्या किया। मैं इस सदन के माध्यम से कह देना चाहती हूँ कि मुझसे मेरी 70 सालों का हिसाब मांगने वाली ये सरकार, जो अपना 2000 का नोट चलाए वो 7 साल नहीं चला सकती, वो मुझसे मेरी 70 सालों का हिसाब मांगती है। अध्यक्ष महोदया, इस सरकार ने नोटबंदी लगाकर आम जनता की रोटी छीन ली, पेपर लीक कराकर युवाओं की आंखों से नौकरी के सपने छीन लिए और अध्यक्ष महोदया, बुलडोजर लाकर लोगों के आशियाने छीन लिए। माननीय सभापति महोदय, मैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नाम छुपाने वाली सरकार से पूछना चाहती हूँ कि इन दिनों आम के ठेले लगाने वालों के नाम जानना चाहती है। मुझे तो अध्यक्ष महोदया, मुझे तो होटलों ढाबों और आम के ठेलों पर नेम प्लेट लगवाने वालों से पूछना है, कभी देखा है किसी खून की बोतल पर किसी का नाम लिखा हुआ? माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे वित्त मंत्री जी से यह पूछना है कि कुछ साल पहले 100 स्मार्ट सिटी बनाने का ढोल पीटा गया था, सुना है उस ढोल में पानी भर गया है। इसीलिए आपने उसका नाम बदल कर रख दिया है सिटीज ग्रोथ हब्स। नाम तो अच्छा है, नाम बदलने का खेल खेलते रहिए, क्योंकि सरकार तो इसी वजह से चल रही है। अध्यक्ष महोदया जी, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि महंगाई को कम करने के लिए क्या-क्या कदम उठाएगी? वित्त मंत्री जी अपनी स्थिति स्पष्ट करें। मैं मेरे अजीज मित्र को यह भी बताना चाहूंगी कि देश के 140 करोड़ लोगों को हर सुविधा उपलब्ध करवाना सरकार का लक्ष्य है। ये सब करने में वक्त लगता है, क्योंकि किसी कभी नहीं कहा है। जल को बर्फ बनने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत तो हम बदल नहीं सकते हैं मेरे दोस्त, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बनाने में वक्त लगता है। अगर 2024 से 2025 की तुलना में 2025 से 2026 में पूंजीगत व्यय में 7.4% की वृद्धि की है। सरकार ने 2.06 लाख करोड़ रुपए का बजट सब्सिडी के लिए आवंटित किया है। महोदय, अंतर्राष्ट्रीय महामारी कोरोना के कारण पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्री आदि महंगी होती जा रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।